त्रिपाठी साहब, हमेशा ये कहा जाता है जब भी बीजेपी कहीं जीतती है तो पीएम मोदी की वजह से जीती, और जब भी हारती है तो कहा जाता है कि जेपी नड्डा की वजह से हारी, रणनीति की वजह से हारी, या फिर बोम्मई साहब की वजह से हारी। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, हम बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है। हर जीत का जो श्रेय जाता है वो भी हर कार्यकर्ता को जाता है, और हार का भी जो हम जिम्मेदारी लेते हैं हर कार्यकर्ता के कंधे पर जिम्मेदारी है। हम कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि साहब राहुल गांधी की यात्रा के बाद से गुजरात इतनी बुरी तरीके से हारे और गुजरात में बिल्कुल सफाया हो गया तो गुजरात की चर्चा नहीं की। हिमाचल बड़ी मुश्किल से संभवतः 0.5 या 1% के वोट शेयर से जीत पाए तो उस पर वाहवाही लुटनी शुरू कर दी। यात्रा बोलने दिए सिंह साहब, आपको मैंने टोका नहीं। आप राहुल गांधी की यात्रा के बाद गुजरात हारे। स्थिति ये हुई कि गुजरात में एक व्यक्ति ने एक रैली में आपको नहीं बुलाया गया, किसी आपके कांग्रेस के उम्मीदवार ने नहीं कहा कि हाँ साहब हमारे लिए आके रैली कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में हम सब देखते हैं एक उम्मीदवार नहीं कहता कि हमारे लिए रैली कर दीजिए। कर्नाटक में भी हम सब ने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से किया। तो बात इसकी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग चरित्र है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रति कांग्रेस की नफरत तो किसी छुपी नहीं है। इनके नेता कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हर तमाम सारी बातें। इनके कर्नाटक के लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। तो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का, प्रधानमंत्री जी को घेरने का कोई मौका कांग्रेस भला कैसे छोड़ सकती है? ठीक है, आपका अधिकार है, आप प्रधानमंत्री जी को अटैक करिए, आप जिसको चाहिए उसको अटैक करिए, भारतीय जनता पार्टी को अटैक करिए, प्रधानमंत्री जी के प्रति त्रिपाठी साहब, मेरा सवाल यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमने, जैसे गुजरात में थी, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, चुनावी जब प्रचार चल रहा था कोई नहीं जानता था, सब पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था। उत्तराखंड में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी यही हो रहा था। बोम्मई साहब बहुत पीछे नजर आ रहे थे, पीएम मोदी को आगे किया जा रहा था। तो यह हो सकता है कि यह फॉर्मूला आपका उत्तर भारत में चल जाए, लेकिन जहां क्षेत्रवाद हावी होता है वहां पीएम मोदी का चेहरा नहीं चल सकता। यह तो मानना होगा ना आपको। नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस भी आपको चर्चा करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के जो परफॉर्मेंस रहे हैं। और रही बात, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है ना कि हमारे लिए तो कोई भी चुनाव हो, हमारे यहाँ हर उम्मीदवार, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली लगे। अब राहुल गांधी जी को लोग अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते तो इसमें हमारा अपराध नहीं है। राहुल गांधी जी को लोग वोट दिलाने के नाम पे नहीं चाहते कि वो आए वहां पर, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी आज चुनाव जीती है, उनको राहुल गांधी का यशोगान करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ता के भाव के साथ मेहनत किया। कर्नाटक के भीतर जाकर, कर्नाटक से मैं थोड़ा पंजाब की तरफ रुख कर लेता हूं, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी उपचुनाव जीती है। वहां पे क्या कहना है जीते हुए उम्मीदवार का, वो सुन लेते हैं। लगातार सब यही कह रहे थे 11 महीने से करना पड़ेगा, तो सालों में नहीं हुआ, वो हो जाएगा। तो आप क्या लगता है कि 11 महीनों में आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जलंधर की जनता की? शुरुआत तो जरूर करेंगे। ये कोई 11 महीने का चुनाव तो है, काम करेंगे हमारे। तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो गई है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं था। एक सीट थी संगरूर की जो वो हार गए थे, लेकिन जालंधर में दोबारा उपचुनाव हुए, यानी अब लोकसभा का एक सदस्य आम आदमी पार्टी के पास भी हो गया।